हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पाठशाला में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आए हैं जिसमें हम वर्ड टू वर्ड हर वर्ड का मीनिंग तो जानेंगे ही, इसके साथ ही मैं आपको हर शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ए फार्मर नेम्ड मोहन हैड 4 lazy sons who never helped him on the farm। तो जो इसमें ए है ना दोस्तों, ये आर्टिकल है। आर्टिकल आपको पता है 3 होते हैं, ए, एन और दे। ए और एन जो है वो सामान्य, कोई भी सामान्य नाउन है उसके साथ यूज होते हैं, और दा होता है वो विशेष नाउन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फार्मर, अभी स्टोरी शुरू हुई है, हमें नहीं पता कि किस फार्मर की बात हो रही है, तो हम इसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। फार्मर एक नाउन है और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है, तो एक फार्मर किसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेम्ड का मतलब है जिसका नाम। जिसका नाम एक वर्ब की तरह काम करता है। जिसका नाम था, पास्ट की बात हो रही है तो था। मोहन, मोहन एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी देश का नाम, किसी नदी का नाम, तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, वो हमेशा कैपिटल होता है। बड़े कैपिटल लेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो मोहन हैड थे, 4 का मतलब है 4, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, संख्या बता रहा है। ठीक है, लेजी भी एडजेक्टिव है। लेजी का क्या मतलब होता है? आलसी, आलसी। और ये दोनों जो है सन की, बेटे, एक नाउन है, नाउन है। तो ये बेटों की विशेषताएं बता रहा है। बेटे कैसे हैं? आलसी हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं, फॉर और लेजी। और ये सन नाउन की जो है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता को बताता है। उसके बाद हु है। हु, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये जो शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन, ये उस नाउन के बाद आता है जिसके बारे में ये बताता है। ये किसी भी वाक्य की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि अब बेटों के बारे में कुछ सूचना देगा, ये अलग से इंफॉर्मेशन देगा। ये बेटे जो हैं, जो, हु जो नेवर होता है, कभी नहीं, ये एडवर्ब होती है, नेवर, एडवर्ब। ठीक है, हेल्प्ड जो है आपकी वर्ब है, मैन वर्ब, और ये V2 पास्ट सेकंड फॉर्म है हेल्प की। हिम प्रोनाउन है। हेल्प्ड का क्या मतलब होता है? सहायता करना। ओन हिम, उसकी। ओन क्या होता है? प्रीपोजिशन। मैं बता दूं आपको प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अब जो हिम जो ये इस्तेमाल हुआ है वो फार्मर यानी कि मोहन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है ये इसका। प्रीपोजिशन क्या होती है? ओन जो है प्रोपोजिशन है, ये संबंध बताने का काम करती है। ठीक है, ओन का मतलब है में या पर, में। फार्म, फार्म होता है खेत।
और यहाँ पे दा लगा है। दा क्या है? आर्टिकल है। और कैसा आर्टिकल है? ये विशेष नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अब खेत विशेष कैसे हो गया? ये खेत कोई भी खेत की बात नहीं हो रही है, ये स्पेशल मोहन के खेत की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ दा लगेगा। तो इस सेंटेंस की अगर हम हिंदी बनाएं तो क्या होगा कि एक किसान जिसका नाम मोहन था, उसके थे कितने बेटे? 4 बेटे। 4 आलसी बेटे जो कभी नहीं सहायता करते थे उसकी ऑन द फार्म, खेत में। यानी कि एक किसान था जिसका नाम मोहन था और उसके 4 बेटे थे जो उसकी कभी भी सहायता नहीं करते थे, काम में, खेत में उसकी सहायता नहीं करते थे। दोस्तों समझ आया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है एज। एज क्या है? एज है कंजक्शन। और कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन जो होती है वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और एज का मतलब होता है जैसे जैसे। जैसे जैसे मोहन मैं आपको बता चुका हूँ कि एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होता है। ग्रू, ग्रो की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है वृद्ध होना, बुढ़ा होना। वर्ब है ओल्ड, सॉरी, ये ग्रू का मतलब होता है बढ़ना, एज में बढ़ना, आयु में बढ़ना। और ओल्ड होता है बूढ़ा। और बूढ़ा क्या है? ये ओल्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, विशेषता बता रहा है किसकी? मोहन की। मोहन क्या हो रहा है? बूढ़ा। जैसे जैसे मोहन बूढ़ा हो रहा है, एज में बढ़ रहा है, ही क्या आ गया? वह। और ये क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। तो ये ही किसके लिए आया है? मोहन के लिए। ठीक है। वरीड होता है चिंता करना या चिंतित होना। ठीक है, चिंतित था, पास्ट है तो हम था लगाएंगे। और वर्ब है सेकंड फॉर्म वरी की। अबाउट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? जो ये सेंटेंस है इसको, जो देयर फ्यूचर है ना, भविष्य, देयर फ्यूचर है उनके भविष्य को बाकी का जो सेंटेंस है उससे जोड़ रही है ये अबाउट, के बारे में। अबाउट का क्या मतलब होता है? के बारे में। के बारे में। देयर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो मालकियत बताता है। यानी कि किसका, अगर मैं किसका एक क्वेश्चन करूं किसका, तो क्या आएगा? उसका, उसकी, उसके। तो ये हमेशा देयर, उनका या उसके, फ्यूचर क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा, भविष्य। तो हम इस पूरे सेंटेंस की अगर हिंदी की बात करें तो एज, जैसे जैसे मोहन एज में बढ़ता गया या बूढ़ा होता गया, वह चिंतित था अपने भविष्य के, उसके भविष्य के बारे में। और ये देयर किसके लिए यूज हुआ है? उसके बच्चों के बारे में वो चिंतित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलें। एक मिनट। वन डे, इसमें 2 शब्द हैं दोस्तों। वन जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक। और दिन, डे दिन, ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, एक दिन। ही किसके लिए यूज हुआ है? आप प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है ये जानने के लिए आप पिछला सेंटेंस देखिए। उसमें किसका
जिक्र हुआ है मोहन का, तो ये मोहन के लिए इस्तेमाल हुआ है। वह, एक दिन वह या उसने, टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म है, टेल की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है बताना, तो उसने बताया। देम, देम एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उसके चारों बेटों को उसने बताया, उन्हें। दैट, दैट एक कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। इसका मतलब होता है कि ए एक आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। ट्रेजर, इसका मतलब होता है खजाना। अब खजाने के साथ ए, ट्रेजर के लिए ए का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि खजाना जो है, इस पैराग्राफ में पहली बार आया है। कोई विशेष खजाने की यहाँ बात नहीं हो रही है, कोई भी खजाना। ए ट्रेजर वाज था, वर्ब है, और यहाँ पे हिडन, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताती है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसके बाद हम कभी एक स्पेशल लेक्चर में करेंगे। था, छुपा हुआ, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। समवेयर, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह को बताती है, कहीं, पता नहीं, कहीं। समवेयर, इन, कोई विशेष जगह नहीं है, इस खेत में कहीं भी हो सकता है। ये प्रीपोजिशन है, में, इसका मतलब होता है में। द एक आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं कि फील्ड के सामने द क्यों आया है, ए क्यों नहीं आया। तो फील्ड जो है वो एक स्पेशल खेत की बात हो रही है। किसके खेत की? मोहन के खेत की बात हो रही है। तो उसके खेत में एक दिन उसने बताया उन्हें कि एक खजाना था छिपा हुआ कहीं खेत में। ठीक है दोस्तों, समझ आया। नेक्स्ट, आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, हिज उसकी, डेथ मृत्यु। आफ्टर कंजक्शन की तरह काम करता है। उसकी जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमेशा आपको एक नाउन देखने को मिलेगा। हिज के बाद डेथ आया ना, तो ये नाउन है। ठीक है दोस्तों। द सन, अब ये आर्टिकल है और यहाँ द ही क्यों आया है? तो ये कोई भी बेटा नहीं, स्पेशल मोहन के बेटों की बात हो रही है। तो बेटों ने, डग होता है खोदना, ठीक है, खोदा, सेकंड फॉर्म है। एवरी, एवरी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है प्रत्येक, और इसके बाद नाउन आएगा एडजेक्टिव के बाद। पार्ट होता है हिस्सा। ऑफ एक प्रोपोजिशन है, इसका मतलब होता है का। द लैंड, यहाँ भाई फील्ड है, खेत है, इसका मतलब भी खेती है, जमीन, खेत। और द इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये खेत स्पेशल है मोहन की। ये आर्टिकल है आपका। सर्चिंग की तलाश में, मैं आपको बता दूं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी लग जाए तो वो जिरंड होता है और ये वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों। की तलाश में, ये फॉर है, ये प्रीपोजिशन है। गोल्ड, सर्चिंग फॉर का मतलब होता है कि तलाश में, गोल्ड सोना, सोने की तलाश में। ठीक है। आफ्टर हिज डेथ द सन डग एवरी पार्ट ऑफ द लैंड, बेटों ने खेत के हर हिस्से को वहाँ सर्च, खोदा और सर्च किया, यानी कि खोजा इसको, सोने को। बट, बट एक कंजक्शन है और बट
खास तरह की कंजक्शन है, दो ऐसे वाक्यों को मिलाते हैं जो दोनों अपोजिट है। उन्होंने क्या किया, उसको खोदा और सर्च किया लेकिन नहीं मिला। कंजक्शन हो गया, इसका मतलब होता है लेकिन। दे, उन्होंने, उन्हें या उन्हें कह सकते हैं, उन्हें। फाउंड एक सेकंड फॉर्म है फाइंड की, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है मिलना। सेकंड फॉर्म है तो मिला। नथिंग नाउन है, कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। उन्होंने खोदा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। सून एक एडवर्ब है, और कैसी एडवर्ब है, टाइम से रिलेटेड, समय बताती है। जल्दी ही, जल्द ही कह सकते हैं, जल्द ही। द रेनी सीजन, बारिश का मौसम, बारिश। रेनी होता है बारिश, सीजन होता है नाउन, ये एडजेक्टिव है। बारिश जो है, रेनी जो है वो एडजेक्टिव है, और ये हो जाएगा आपका सीजन, मौसम। और द इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक स्पेशल सीजन जो हमारे देश में आता है बरसात का, ठीक है दोस्तों। कैम आया, कम की सेकंड फॉर्म है पास्ट में, ठीक है। एंड और ये आपकी कंजक्शन है, जोड़ती है दो वाक्यों को, और इसका मतलब और। द वेल डग सोयल, ठीक है, खोदने की बात हम पहले देख चुके हैं, और ये किसके लिए यूज हुआ है, सोयल के लिए, मिट्टी के लिए, ठीक है। वेल डिग अच्छी तरह से खोदा हुआ, अच्छी तरह से खुदा हुआ। सोयल मिट्टी, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये नाउन। प्रोड्यूस होता है वर्ब, और ये सेकंड फॉर्म है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब होता है पैदा किया, पैदा किया। क्या, ए, एक, ये आर्टिकल हो जाएगा आपका। हेल्थी, हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एंड और कंजक्शन हो जाएगा। रीच होता है भरपूर, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्रॉप होता है फसल, ये नाउन है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो दो एडजेक्टिव जोड़े, किसने, कंजक्शन है। कंजक्शन जो है, एंड जो है, दो नाउन को जोड़ता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, तो ये जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। तो इस जो पूरे सेंटेंस की अगर हम हिंदी बनाएं तो सून जल्दी ही, द रेनी सीजन बारिश का मौसम, कैम आया। एंड और द वेल डग अच्छी तरह से खुदी हुई सोयल यानी कि मिट्टी, प्रोड्यूस उसने पैदा किया एक स्वस्थ और भरपूर फसल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। द सन, द आर्टिकल है, ठीक है। सन एक नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के जो है पहले आता है। बेटे, बेटों ने, या अर्न कमाया, अर्न का मतलब होता है कमाना, और सेकंड फॉर्म है ये, वर्ब है आपकी, और सेकंड फॉर्म है इसकी। ए आर्टिकल है, और लोट है वो नाउन है, और इसका मतलब होता है ज़्यादा। ऑफ एक प्रोपोजिशन है, का,
मनी पैसा। फ्रॉम का मतलब होता है से, एक प्रोपोजिशन की तरह काम करता है, सोर्स बताता है ये चीजें कहाँ से आई। द आर्टिकल है, क्योंकि फसल का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, क्रॉप शब्द जो आया था। हार्वेस्ट का मतलब फसल, ठीक है। द सन अर्नड, उसके बेटों ने कमाया बहुत सारा पैसा, किससे? फसल से। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपकी हार्वेस्ट है वो नाउन है और ये आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन, तब, दे, उन्होंने, दे एक प्रोनाउन है, किसके स्थान पर यूज हुआ है? बेटों के स्थान पर। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की जो है सेकंड फॉर्म है, वर्ब का काम कर रही है और इसका मतलब है समझ लिया, समझ लिया। देयर, उनके, देयर क्या है? एक पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके साथ हमेशा एक नाउन आपको देखने का मिलेगा, फादर। ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है एक किस्म से, क्योंकि फादर्स, ये एस्ट्रोसॉफ लगा है ना, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है। फादर की, इसका मतलब पिता की, पिता की, ये आपको, ये पोजेसिव वो प्रोनाउन की तरह काम करता है। लेसन होता है सीख, ये नाउन है आपका, ठीक है। तब उन्होंने समझ लिया उसके पिता की सीख को। वो सीख क्या क्या थी? हार्ड का मतलब होता है कठिन, और यहाँ पर जो हार्ड है वो किसके साथ आया? नाउन के बाद आया, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्क होता है काम, नाउन है, ठीक है। इज एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है। द आर्टिकल हो जाएगा। रियल होता है सच्ची, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। खजाना, ठीक है, नाउन है, और ये रियल क्या कर रहा है? खजाने की विशेषता बता रहा है कि सच्चा खजाना। और हार्ड जो है वो वर्क की विशेषता बता रहा है, कैसा काम? कठिन काम। कैसा खजाना? सच्चा खजाना, ठीक है दोस्तों। और ये नाउन है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा। एंड, और कंजक्शन है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और हमेशा जो है ये नाउन है, नाउन की तरह काम करता है। कम्स, सक्सेस जो है वो लाती है, कम्स का मतलब लाना, ठीक है, लाती है। टू एक प्रोपोजिशन की तरह काम कर रहा है। दोज, उन्हें, दोज का मतलब उन्हें। हु जो है ये एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, जो उससे जस्ट पहले आया। दोज के बारे में कुछ बताएगा अभी, ठीक है, उनके बारे में। जो कठिन काम है वो एक सच्चा खजाना है, और वो हमेशा सफलता लेकर के आता है उनके लिए। किन के लिए? जो, वो का मतलब जो काम करते हैं। वर्क, यहाँ पे वर्क नाउन था, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। जो काम करते हैं, काम करते हैं विद, के साथ, के साथ, ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। डेडिकेशन होता है लगन, और ये एक नाउन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद भी आपको नाउन मिलेगा। एंड, और कंजक्शन है। पैशंस क्या होता है? धैर्य, नाउन है। एवरी एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक दिन जो है वो नाउन है। यानी कि कठिन काम एक चाबी है उस सच्चे खजाने की, और वो हमेशा सक्सेस, सक्सेस यानी कि सफलता लेकर के आती है उनके लिए जो काम करते हैं लगन के साथ और प्रत्येक दिन धैर्य के साथ, ठीक है दोस्तों।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। बेस्ट।